जय हिंद दोस्तों। जैसे कि पता है, भारत में एक नए कानून लाए गई है जिसमें लोगों के द्वारा आक्रोश जो कि फैल गई है। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो लोग एक ड्राइवर है। खास तौर पे उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतें हुई है इस बिल के आने से, इस एक्ट को आने से। इस एक्ट के आने से जो देश में माहौल है वो बहुत ही नाजुक स्थिति में है। जो भी ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहे थे वो अभी बंद कर दिए हैं। वो अभी धरना प्रदर्शन पे चले गए हैं और धरना प्रदर्शन गिरा रहे हैं। दिल्ली की हर एक जगह पे इसे देखी गई है। वहीं भारत के हर कोने में इसे लेकर के जो है आक्रोश फैल गई है। वहीं बात किया जाए तो तमाम जो सड़कें हैं वो जाम पड़ी है। उन तमाम सड़कों पर जो कि आवाजाही बंद है, उन तमाम जो कि लोगों के द्वारा जो की गई इस फैसले पर आपत्तिजनक हुई है, वो लोग काफ़ी आक्रोश में दिख रहे हैं। उनका कथन है कि ये बिल सरकार के द्वारा वापस ली जाए। बता दूं ये बिल क्यों है और किस लिए है। ये बिल जो है एक तरह से देखा जाए तो सड़क दुर्घटना को देखते हुए सरकार ने इस पर एक्शन ली है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि भारत में जो कि रोड एक्सीडेंट के मरने वालों की संख्या सबसे अधिक है। और भी उस वक्त जब वो नेशनल हाईवे पे जब गाड़ी चलती है तो यानी एनएच पे जब गाड़ी चलती है तो वहाँ पे मरने वालों की संख्या अधिक होती है। और उसमें कई सारे लोग जो कि अपनी जान गंवा बैठते हैं इस कारणवश कि उनकी कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आते। क्योंकि नेशनल हाईवे पर ना तो आपको कोई एक चू शब्द भी कहेगा ना कुछ कहेगा। उसके अलावा जो है सरकार ने इस फैसले को लाने के लिए दूसरी भी मंजूरी दी है कि सरकार अगर उन चालक के द्वारा अगर उन्हें अस्पताल या पुलिस स्टेशन में पहुंचाया जाएगा तो उनके लिए ये कानूनी जो है प्रावधान कम की जाएगी। इस कानून के तहत जो कि ड्राइवर की अगर ड्राइवर ट्रक या किसी भी कार दुर्घटना हो या फिर किसी तरह की घटना होती है उस गाड़ी के परिचालन से उस गाड़ी से होती है तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए की मुआवजा देने पड़ेगी। इससे पहले 2 साल की कारावास थी और कुछ पैसे दे करके जेल से बेल होकर के रिहा हो जाते थे मुजरिम या फिर ड्राइवर। लेकिन अब ये प्रावधान जो कि अलग है। ये प्रावधान है कि अगर आप उस वक्त जब किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्ति के गाड़ी से ठोकर लगने के बावजूद उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया गया और इससे बाद में पता चला तो उसके ऊपर कारावास हो सकती है, 10 साल की सजा और वहीं 7 लाख रुपए की दंडनीय अपराध भी देनी पड़ेगी। इस को लेकर के सरकार जो कि नए कानून जो कि लाई है संसद भवन में, आपको पहले भी अमित शाह ने बोली है कि इस तरह की अगर घटना को रोकना है तो इस तरह के प्रावधान भी जरूरी है। तो इसी बात को लेकर के जो है संसद से लेकर के आम लोगों तक कैसे प्रभाव पड़ा है। आम लोगों के लिए ये खास तौर पे उतना प्रभाव नहीं पड़ा है। जो लोग गाड़ी के परिचालक थे उनके लिए जो है बहुत बड़ी दिक्कतें हुई। उनके लिए ये दिक्कत हुई है कि अगर उनके गाड़ी से खास तौर पे ऐसी नहीं है कि उनकी ही गलती होती है। अधिकांश जो हम देखते हैं उसमें कई सारे जो लोग होते हैं उनकी भी गलती होती है जिनकी दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। सरकार ने इसको भी लेकर कहा कि ऐसा नहीं है कि हर बार परिचालन को ही गलती ठहराया जाए, क्योंकि सरकार भी समझती है कि कभी कभार हो जाती है कि जो परिचालन के द्वारा जो की गई वो अनदेखी नहीं होती है। हम जानते हैं कि जब गाड़ी जब ब्रेक लगती है तो ड्राइवर अपने भर पूरे कोशिश करते हैं बचाने की, लेकिन उपरांत नहीं बच पाते हैं लोग। अब सरकार के इस फैसले से लोग जो है नाराज है। जैसे बताया जाए तो जो भी भारत के हिस्से में जो जहाँ जहाँ लोग मौजूद हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ये धरना प्रदर्शन 3 नवंबर तक माफ कीजिएगा 3 जनवरी तक चलेगी और इस 3 जनवरी तक वो तमाम सड़कें जो है सुननी सानी रहेगी। उस पर सिर्फ और सिर्फ ट्रक और बसें जो है देखी जाएगी जो वहाँ पर खड़े रहेंगे, मौजूद रहेंगे। अब उनके लिए सरकार क्या ये बिल वापस लेंगे या फिर नहीं। लेकिन मैं बता दूं इस कानून के बिल से देखा जाए एक और तो कहीं ना कहीं उन जो है ड्राइवर के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है जिनकी कमाई उनकी आधी दर्जन भी नहीं होती है। यानी बता दिया जाए तो जिनकी सैलरी 17-15 हज़ार की सैलरी हो वहाँ उतना रकम कैसे भर पाएंगे। या फिर उनकी कारावास अगर 10 साल की सज़ा हो जाए तो क्या उनकी जो सारी ज़िंदगी है वो कैसे गुजर बसर चलेगी, उनके बाल बच्चे कैसे रहेंगे फिर। और दूसरी ओर बात किया जाए तो एक ओर से देखा जाए तो ये जो है प्रावधान सही भी है, इसलिए कि जो लोग उनको ठोकने के बाद उन्हें
छोड़ दिया जाता है और उनकी मृत्यु तब हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तब इस तरह की घटना को लेकर के बहुत बड़ी एक समस्या है कि लोग अब सोचेंगे कि उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए या फिर पुलिस स्टेशन पहुंचाया जाए। लेकिन इसके बावजूद देखने वाली बात कि आने वाले दिनों में क्या कुछ इसका नज़रिया पड़ता है सरकार को और सरकार के ऊपर।